नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मालदीव और भारत के बीच की तनातनी बनी हुई है और ये तनातनी की शुरुआत अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप पहुंचे थे तब मौजूद सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये बयान दिया था कि ये इतना सुंदर लक्षद्वीप तो हो ही कैसे सकता है। भारत के कमरों से तो बदबू आती है जो कई कई दिन तक नहीं निकल पाती है। और कुछ रोड साइड लोगों को बाथरूम करते हुए की फ़ोटो को ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर करके उसको वायरल कर रहे थे। तो उस बात के चलते हुए दोनों देशों के बीच में बहुत सारी तनातनी हुई और भारत के ऑफिशियली तरीके से भी बहुत सारे जो बुकिंग है उसको कैंसिल किया गया था। बहुत सारे व्यापार है उनको रोका गया था। लोगों ने अपनी खुद की मंशा से भी लगभग 8,000 बुकिंग है वो कैंसिल की थी। 2,500 से ज़्यादा फ्लाइट जो है ना वो ऑन ऑन द स्पॉट कैंसिल हुई थी, क्योंकि मालदीव लोग घूमने बहुत जाते हैं। और घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ के बीच जो है ना बहुत सुंदर है, एक लाइन में है, पानी वो क्रिस्टल क्लियर है, तो लोग इस करके थोड़ा ज़्यादा घूमने जाते हैं। और भारत के करीब पास भी है, लगभग भारत से आप कह सकते हो कि मतलब पूरे भारत से डायरेक्ट अगर आप लोग निकलने की कोशिश करते हैं तो लगभग 1.5-2 घंटे के रास्ते से ही मालदीव पहुंचा जा सकता है भारत से। हालांकि अलग अलग जगह से अलग अलग समय लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर सीधा देखा जाए तो भारत से फ्लाइट में लगभग 1-1.5 घंटे के समय से पहुंचा जा सकता है यहाँ पे। अब आज फिलहाल के लिए जो मसला है वो ये कि मालदीव अब कह रहा है कि भारत 15 मार्च 2024 तक अपने सैनिक है वो यहाँ से हटा ले। अब सैनिक हटा ले ये तो चलो बात समझ में आती है, पर आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होगी कि ये सैनिक गए ही क्यों है वहाँ पे। मालदीव कह रहा है कि 15 मार्च 2024 तक यहाँ से सैनिक निकाले जाएं। इंडियन हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ऑफिस से ये कहा गया है कि मौजूद सरकार की एक्चुअली ये नीति थी और इसको हम पूरा करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मालदीव में फिलहाल भारत के 88 भारतीय सैनिक है ना वो मौजूद हैं वहाँ पे। और राष्ट्रपति मौजूद उनकी सरकार की ये नीति है कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते हैं। हालांकि कोई भी देश के यहाँ पे सैनिक नहीं है, केवल भारत के सैनिक ही वर्तमान में मौजूद है। लेकिन अभी हाई लेवल कमेटी कहते हैं हम दोनों देशों ने बनाई है और इस कमेटी का फैसला यही है कि भारत के जो यहाँ सैनिक है वो यहाँ नहीं रहेंगे। भारत के हाई कमिश्नर मनु महावर भी हालांकि यहाँ पे मौजूद रहे थे। भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली बयान है नहीं, लेकिन यहाँ की तरफ से एक ऑफिशियली बयान जरूर है। सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान मुइज़्ज़ू ने भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडियन आउट का नारा भी दिया था, कि मतलब लोगों को ये भरोसा भी दिलाया था कि हम जो भारत के जितने भी सैनिक हैं ना वो यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अब सबसे पहला ना आपका सवाल यही है कि भारत के जो सैनिक हैं ना वो मालदीव में कर क्या रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल तो यही है कि मतलब वो वहाँ पे क्यों हैं, उनकी वजह क्या है आपका। देखो ऐसा है कि भारत ने ना मालदीव को साल 2010 और 2013 इन 2 सालों के अंदर जो है ना वो 2 हेलीकॉप्टर दिए थे इनको, ठीक है ना। 2 हेलीकॉप्टर इनको दिए थे और के साथ 2020 के अंदर जो है ना एक छोटा सा विमान भी दिया था और तोहफे में दिया था, बदले में कोई पैसे नहीं लिए थे। इसमें वैसे मालदीव में बहुत हंगामा हुआ था और मौजू के नेतृत्व में जो विपक्ष का जो तत्कालीन राष्ट्रपति सोलेही और इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाने का आरोप भी लगाया था कि उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे ना वो थे इब्राहिम मोहम्मद सोलेही थे। तो उस टाइम पे कहा था कि आप इंडिया फर्स्ट नीति अपना रहे हो। भारत ने कहा कि उपहार में दिए गए विमान का इस्तेमाल खोज बचाव के लिए कर सकते हो, आप लोग मरीजों को लाने ले जाने में कर सकते हो। और मालदीव की सेना ने 2021 में बताया भी था कि विमान का जो संचालन है और उसकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना के 70 से ज़्यादा जवान जो है ना देश के अंदर मौजूद है। अब आप के लिए को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने जब इतने गिफ्ट दे दिए हैं तो इन भारतीय विमानों को अब चलाए कौन, इनकी मरम्मत कौन करे, या इनको अच्छे तरीके से जो है ना मेंटेन करे, या हेल्प करने के लिए जो है ना चलाने के लिए पूरी मेंटेनेंस सर्विसिंग के लिए भारत के जवान मौजूद हैं यहाँ पे। उस समय 70 से ज़्यादा की बात थी, आज ये करंट की स्थिति देख रहे हैं तो लगभग 88 के आसपास यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी बेसिकली जो ये सरकार है या ये जो सरकार मौजू की सरकार बनी है उस समय लोगों से इन्होंने यही वादा किया था कि हम जो है ना आप को ये वादा करते हैं कि भारतीय सैनिक है वो भारत से निकाल देंगे, मतलब इंडिया आउट का नारा दिया था एक्चुअली इन्होंने। और मैं आपको बता देता हूँ कि मालदीव को 40 सालों में डिफेंस एक्टिव इक्विपमेंट भारत दे भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने आपको रिसेंट बताए थे कि जो दिए, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे 1992 के अंदर जो है ना बख्तरबंद लड़ाकू विमान दिए थे, 4 दिए थे। ऐसे 6 में भी दिए हुए हैं, 10 में भी, 13 में भी। एक ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया था जो बहुत फेमस है। इसके अलावा 2019 के अंदर भी दिया था।
20 के अंदर भी जो है ना आपके हथियार दे चुके हैं। 20 में डॉनियर एयरक्राफ्ट भी था। 22 में यूटिलिटी व्हीकल्स दिए गए हैं, हालांकि अभी पहुंच नहीं पाए हैं। 24 की घोषणा हुई है इसके लिए। जनवरी 2023 के अंदर समुद्री एम्बुलेंस भी दी थी 2023 मई के अंदर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप भी दिया था। 23 के अंदर जो फास्ट पेट्रोल वेसल है वो भी दिए थे एक्चुअली। तो इन सभी की सर्विसिंग के लिए भारतीय सैनिक की तैनाती वहाँ पे मौजूद है। और अब ये सरकार कह रही है कि हम खुद ही कर लेंगे, आपने तोहफों के साथ साथ आप तो लोग भी यहाँ पे दे गए, तो हमें आपके भारतीय सैनिक यहाँ पे नहीं चाहिए। भारतीय सैनिकों को हटाना मालदीव के लोगों की इच्छा भी रही है। मालदीव के नागरिकों की इच्छा को देखते हुए मैंने भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा है, ऐसा यहाँ के राष्ट्रपति जी का कहना है। हालांकि इनका चुनाव का मुद्दा भी यही था। हालांकि और भी मुद्दे रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक मुद्दा ये भी था माना जा रहा है, और इस वजह से कहते हैं ये राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे चुने गए हैं। तो एक्चुअली ये बात है क्या, मालदीव इतना क्यों न्यूज़ में है? एक्चुअली इसलिए न्यूज़ में कि हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए मालदीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंद महासागर में है ही। 1200 द्वीपों से बना हुआ मालदीव हिंद महासागर में भारत के बिल्कुल साउथ में सबसे करीब में भी आता ही है। ये एक लंबी लाइन सी है इन द्वीपों की, और दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट भी है यहाँ का। पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला एक मुख्य शिपिंग रूट है, जो भौगोलिक लोकेशन मालदीव रणनीतिक रूप से बहुत खास है। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव में करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके हैं। भारत अब आप ना, सबसे पहला सवाल ही आपके दिमाग में होगा, इतने सारे गिफ्ट दे क्यों रहा है फ्री में? ताकि इसको अगर कंट्रोल में लाया जा सके, इसको गुड़ डाला जाए मीठा मीठा, तो अपना ये पूरा हिंद महासागर इंडियन ओशन ये अपने कब्जे में रहे। और चाइना ने अभी तुमने देखा होगा बहुत गजब गर्म जोशी से स्वागत किया। चाइना कभी ऐसा स्वागत किसी का कर दे, ऐसा थोड़ा ना होता। जैसे राष्ट्रपति अमेरिका के आए हो, वहाँ पे रेड कारपेट बिछाया गया, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ पे इनको लेने पहुंचे थे मोइजू को, तो मतलब बहुत गजब का था। और चाइना के साथ ये समझौते भी करके आए, कहा कि भारत टूरिस्ट नहीं भेज रहा है, आप भेजो, मछली उत्पादन कर सकते हो। चाइना वाले तो खाते हैं ट्रम बटरम, आपको पता है डंगा खाते रहते हैं, तो कहते कितनी भी मछली। चाइना वाले बोले ठीक है, हमें तो चाहिए मछलियों का सूप, तो मछली का व्यापार भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम लोग। तो इस करके चाइना यहाँ पे करोड़ों डॉलर जो है ना खर्च कर रहा है। और इस रकम के जरिए नई दिल्ली और बीजिंग मालदीव के बीच के लोगों का जो है ना वो दिल जीतना चाहते हैं ये, क्योंकि यहाँ के बीचेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, लोग आते भी हैं टूरिस्ट के रूप में। मालदीव में अभी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा विदेशी कर्ज भी है। 6.1 अरब जीडीपी वाले देश पर जीडीपी का लगभग 113% कर्ज है, और इस कर्ज को उतारने के लिए हालांकि चाइना कोशिश भी कर रहा है। इस टाइप के कुछ एक ही लाइन में द्वीप है यहाँ पे, जो कि एक रूट भी बहुत अच्छा बनता है, और के साथ साथ लोगों को देखने के लिए भी ये बहुत ही सुंदर सा एक एरिया भी है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कशन था आज का हमारा। आपको क्या लगता है कि मालदीव से भारत के सैनिक वापस आ जाएंगे? बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, धारशिला बैच ले सकते हैं HPSC के लिए।